नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। मालेगांव 2008 बम धमाका केस में कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। बीजेपी ने इसे हिंदू आतंक की थ्योरी को खत्म करने वाला फैसला बताया और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये कांग्रेस का वोट बैंक के लिए रचा गया षड्यंत्र था। उन्होंने राहुल और सोनिया गांधी से देश से माफी मांगने की मांग की। सांसद बृजलाल और रवि किशन ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को बदनाम किया गया। साधु संतों ने भी फैसले का स्वागत किया और कांग्रेस को घेरा। उधर कांग्रेस ने फैसले पर नाराजगी जताई और कहा कि लोग मारे गए लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं। पीड़ितों के वकील ने कहा कि वे हाई कोर्ट से अपील करेंगे। मामला अब फिर से बहस के केंद्र में है। 2008 के मालेगांव बम धमाके में करीब 17 साल बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जांच में कई खामियां थी और सिर्फ शक के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। धमाके में 6 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कोर्ट ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। प्रज्ञा ठाकुर और पुरोहित ने फैसले पर संतोष जताया। वहीं पीड़ित पक्ष हाई कोर्ट में अपील करेगा। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि इस केस ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कांग्रेस ने सवाल उठाए कि अगर धमाका हुआ तो उसे अंजाम किसने दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय अर्थव्यवस्था मृत है वाली टिप्पणी का कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने समर्थन किया, जिससे वे खुद ही अपनी पार्टी में घिर गए हैं। राहुल ने कहा कि ट्रंप ने सच्चाई दिखाई, लेकिन कांग्रेस के कई नेता जैसे शशि थरूर और राजीव शुक्ला ने इसका विरोध किया और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया। शुक्ला ने साफ कहा कि ट्रंप गलतफहमी में है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्रंप को अज्ञानी कहा। बीजेपी ने राहुल पर निशाना साधा कि वे विदेशी नेता के बहाने भारत को नीचा दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने भारत और रूस की अर्थव्यवस्थाओं को मृत बताया था। गोयल ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि ट्रंप का बयान उनकी अज्ञानता दिखाता है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और IMF व विश्व बैंक ने भी इसके विकास को सराहा है। ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ और रूस से व्यापार पर दंडात्मक कदमों पर गोयल ने कहा कि भारत WTO नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा और अपने राष्ट्रीय हितों की पूरी रक्षा भी करेगा। उन्होंने साफ कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को मृत बताने वाली टिप्पणी का सख्त खंडन किया। शुक्ला ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह मजबूत है और ट्रंप गलतफहमी में है। उन्होंने बताया कि पूर्व नेताओं PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ने अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किया। शुक्ला ने ट्रंप की टैरिफ नीति की आलोचना करते हुए कहा कि हर देश को अपने हिसाब से व्यापार करने का अधिकार है और अमेरिका पाकिस्तान तेल सौदा भारत को प्रभावित नहीं करेगा। उनका कहना था कि कोई भी देश भारत को व्यापार संबंध तय करने का आदेश नहीं दे सकता। ये बयान कांग्रेस के अंदर मतभेद को भी दर्शाता है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने और रूस से तेल हथियार खरीद पर दंड की घोषणा पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने इसे भारत की संप्रभुता पर जानबूझकर किया गया हमला बताया और प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये टैरिफ MSMEs, किसानों, IT फर्मों और नौकरियों को नुकसान पहुंचाएगा। ओवैसी ने कहा कि भारत कोई जागीरदार राज्य नहीं बल्कि स्वतंत्र देश है। उन्होंने मोदी पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या ये वही 56 इंच का सीना है या जब टैरिफ 56% हो जाएगा तब पता चलेगा। ओवैसी ने विदेशी निवेश और निर्यात पर इसके गंभीर असर की चेतावनी भी दी। कर्नाटक के धर्मस्थल में खास जांच टीम SIT को बड़ी सफलता मिली है। शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई 13 जगहों में से 6ठे स्थल पर आंशिक मानव अस्थि मिली है जो एक पुरुष की हो सकती है। फॉरेंसिक जांच जारी है। ये स्थल नेत्रावती नदी के पास जंगली इलाके में है। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि 1995 से 2014 तक उसे लोगों के शव दफनाने के लिए मजबूर किया गया था। SIT ने पहले 5 स्थानों पर कोई सबूत नहीं पाया था। मंदिर प्रशासन ने जांच का समर्थन किया है जबकि विपक्ष और कार्यकर्ता स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। SIT ने जनता से जानकारी भी मांगी है। अभी जांच शुरुआती दौर में है और आगे जांच में कई खुलासे होने की उम्मीद है।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर एक महिला ने दावा किया कि वो ननों के साथ आगरा काम के लिए जा रही थी, जब बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उसे धमकाया और मारा। महिला ने कहा कि पुलिस थाने में विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ता ने थप्पड़ मारा और बयान बदलने के लिए धमकाया। उसके अनुसार उसे और 2 अन्य को ईसाई अस्पताल में नौकरी का वादा किया गया था। जीआरपी ने मानव तस्करी और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में ननों और एक अन्य को गिरफ्तार किया है। बजरंग दल और पुलिस ने सभी आरोपों से इनकार किया है। मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। केरल सरकार और चर्च संस्थाओं ने विरोध जताया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे महिलाओं की सुरक्षा का मामला बताया, जबकि केरल बीजेपी ने गिरफ्तारी से दूरी बनाई है। जांच जारी है। गजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि बुधवार को उत्तरी गजा में मानवीय सहायता का इंतजार कर रहे कम से कम 30 फिलिस्तीनियों की इस्राएली गोलीबारी में मौत हो गई। लगभग 300 लोग घायल हुए हैं। इस्राएली सेना ने कहा कि उन्होंने सहायता ट्रकों के पास जमा लोगों को चेतावनी देने के लिए गोलियां चलाईं, लेकिन किसी के मारे जाने की पुष्टि नहीं है। गजा के अल शिफा अस्पताल के निदेशक ने कहा कि उनके अस्पताल में 35 शवाएं हैं, जबकि एक अन्य रिपोर्ट में कम से कम 48 फिलिस्तीनियों की मौत की जानकारी दी गई है। इस घटना की जांच अभी जारी है। ये गोलीबारी इलाके में चल रहे तनाव और संघर्ष को और बढ़ा सकती है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हुए व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये ऐतिहासिक डील दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत बनाएगी। ये समझौता बुधवार रात वॉशिंगटन में हुआ। इससे पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बताया था कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर वहां के तेल भंडारों का विकास करेंगे। उन्होंने मजाक में कहा कि कौन जानता है, शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। भारत पहले ही ट्रंप की टैरिफ घोषणा से झटका खा चुका है। अब पाकिस्तान अमेरिका की बढ़ती नजदीकी को लेकर भारत की चिंताएं और बढ़ सकती हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या भारत ट्रंप के टैरिफ वॉर से खुद को बचा पाएगा। अमेरिका ने ईरान से तेल और पेट्रोकेमिकल खरीदने के आरोप में भारत की 6 कंपनियों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। विदेश विभाग का कहना है कि इन कंपनियों ने अमेरिकी आदेशों का उल्लंघन करते हुए ईरानी तेल और केमिकल उत्पादों का करोड़ों डॉलर का व्यापार किया। अब इन कंपनियों की अमेरिका में संपत्तियां फ्रीज होंगी और उनसे कोई लेन देन नहीं किया जा सकेगा। इनमें एल केमिकल सॉल्यूशंस, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स और परसिस्टेंट पेट्रोकेम जैसी कंपनियां शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि ये कदम सजा नहीं बल्कि ईरान की गतिविधियों पर लगाम के लिए है। भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अमेरिका ने चीन, यूएई और तुर्की की कंपनियों पर भी यही कार्रवाई की है। मामला अब कूटनीतिक तूल पकड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.